हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वो अटल पेंशन योजना से संबंधित है। 2 दिन पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अब वो अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे 1 अक्टूबर 2022 के बाद से। तो ये अटल पेंशन योजना, इसकी ये योजना जो है ये है क्या? तो अटल पेंशन योजना 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के युवाओं को ऐसी सुविधा देती है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वो पेंशन पाने के लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के एज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेंशन पाने के लिए। मतलब ये आप अर्ली एज में 18 वर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको 40 वर्ष के एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्कीम का लाभ पाने के लिए कम से कम 20 साल इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। तो 20 साल इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, यानी कि आप जब 40 साल के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इस अटल पेंशन योजना में, तो 60 साल के एज में जब रिटायर होंगे तो 40 और 60 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 साल पूरा हो जाता है। आप इसको पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्टअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वो कम होता है। इस योजना के अंतर्गत 1000 से लेकर के, मतलब आप जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन उस लाभुक को रिटायरमेंट के समय में, यानी कि जब आपकी एज 60 साल हो जाती है, जब आप रिटायरमेंट के एज में चले जाते हैं, तो जब तक जिंदा होते हैं उनको 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन के रूप में राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर उस योजना से संबंधित जो व्यक्ति होती है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, तो जो उनके स्पाउस होंगे, यानी कि जो उनके जीवन साथी होंगे, उनको उस स्कीम का पूरा फ़ायदा जब तक उनके स्पाउस ज़िंदा रहेंगे उनको दिया जाएगा। इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों की डेथ हो जाती है 60 साल के बाद, अगर दोनों की डेथ हो जाती है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। और अगर जिन्होंने भी अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट चालू किया है और अगर 60 साल से पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में जो उनके स्पाउस हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लगातार जो प्रीमियम जमा करना है उसको जमा करते हुए वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करने के बाद फिर से 60 साल की जब एज हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से वो पेंशन 1000 से लेकर के 5000 तक का जो पेंशन है, इसको गारंटीड पेंशन योजना भी कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्कीम 2015 में लॉन्च किया था अटल पेंशन योजना के नाम से। अब उसके बाद है कि अगर कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अगर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है। इसके लिए ध्यान रखे बात, आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए किसी भी नेशनलाइज बैंक में। अगर नेशनलाइज बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आप वहाँ पे जा करके बैंकर से आप कांटेक्ट करें, उसके बाद आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी। इसमें ऑटो डेबिट भी होता है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है आपके अकाउंट से, चाहे आप मंथली जमा करें, आप क्वार्टरली जमा करें या आप हाफ ईयरली जमा करें, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके पैसे वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं और आप इसके बेनिफिट का लाभ, मतलब इसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी आज के लिए वो ये जानकारी थी कि अब 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में वैसे व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे करते हैं इसका लाभ अब नहीं ले पाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखें। दूसरा चीज़ है कि क्या नॉमिनी का नाम देना ज़रूरी होता है इस स्कीम में? हाँ, नॉमिनी का नाम देना ज़रूरी है। ये आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन में अगर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो या उनके स्पाउस नहीं रहते हैं तो लाजमी है उसका बेनिफिट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप अटल पेंशन योजना में पैसे को इन्वेस्ट करें, ध्यान रखें बात, आपको नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य होता है। और फिर मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत आप 18 साल से लेकर के 40 साल के एज तक कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। और इस स्कीम में 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को दिया जाते हैं। तो आई होप सो कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।